हाँ मैडम, कहाँ जाओगी? मुझे ना मुरादाबाद तक जाना है, क्या आप मुझे छोड़ देंगे? अरे मैडम, कैसी बातें कर रही हो? आपको तो हम मुंबई भी छोड़ देंगे। आपके लिए तो कार फ्री फ्री है, बैठो। ठीक है। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। चलो। वैसे मैडम, मुरादाबाद में क्या करने जा रही हो आप? मैं मुरादाबाद में मार्केट जा रही हूँ। अच्छा मैडम जी, मुरादाबाद में सिनेमा बहुत अच्छे हैं। आप कहो तो फिल्म देखने चलने साथ में। अरे नहीं, फिर कभी चलेंगे। वैसे आप हैंडसम बहुत हो। अरे मैडम जी, हैंडसम बनने के लिए सुबह शाम जिम करता हूँ। बाय द वे शुक्रिया। अच्छा जी, वैसे आपकी शादी हो गई? अरे मैडम जी, मैं आपको शादीशुदा लग रहा हूँ क्या? मैं तो कुंवारा हूँ, वो भी अपनी मर्जी से। वैसे मैडम जी, मुझे लग रहा है मैं आपकी वजह से कुंवारा था। अच्छा मैडम जी, आपकी शादी हो गई? हाँ, मेरी शादी तो हो गई। ये फंस गया। अबे तू अच्छा, कुंवारे, वो भी अपनी मर्जी से। तुम्हें तो मैं कुंवारा बनाती हूँ। अम्मा, तुम मुझे क्यों अकेला छोड़ के चली गई? मुझे भी साथ ले जाती। अम्मा, मुझे क्यों अकेला छोड़ गई? मुझे भी साथ ले जाती। अबे तेरे से क्या कर रही है? अम्मा मुझे नहीं लेके गई, मुझे नहीं लेके गई। अम्मा क्या दुबई घूमने गई है, तो ये भी साथ ले आती। मर गई है अम्मा, मर। अगर तुझे इतना शौक चढ़ गया ना अम्मा के पास जाने का, तुझे भेज दूं। ना, मुझे नहीं जाना अम्मा के पास। अम्मा, मुझे जाने दो। अरे पापा, इतनी देर हो गई खड़े हुए, ना दुल्हन दिखाई दे रही, ना दुल्हन के घर वाले दिखाई दे रहे। कैसी शादी हो रही है मेरी? अरे बेटे, थोड़ा सब्र कर, दुल्हन आ रही है। अच्छा, आ रही है, चलो ठीक है। अरे पापा, 1 घंटा हो गया खड़े हुए, दुल्हन अभी तक नहीं है। अरे बेटे, आगे सामने दुल्हन देख। अरे पापा, ये ब्लिंकिट वाला क्यों लेकर आया दुल्हन को? अरे बेटे, तेरी बहू मैंने ऑनलाइन मंगाई है। अच्छा, चल तेरी शादी करवाते हैं, आजा आजा। आजा। पापा, बहू तो बहुत खूबसूरत आई है। देखो जी मलिक साहब, हमारी लड़की ये है। बताओ कैसी लगी लड़की? बता बेटा, कैसी लगी थी ये लड़की? पापा, लड़की मुझे बिल्कुल भी पसंद आई। अरे मलिक साहब, दहेज में फॉर्च्यूनर देंगे हम। फॉर्च्यूनर? हमारी तरफ से रिश्ता पक्का है। अरे पापा, लड़की बहुत काली है, मुझे पसंद आई, रिश्ता पक्का मत करो। अबे साले, फॉर्च्यूनर मिल रही है पूरे गांव में, किसी के पास ना है, नाम हो जाएगा पूरे गांव में हमारा। अरे पापा, तुम फॉर्च्यूनर को देख रहे हो? ये भी तो देख लो कितनी काली लड़की है ये तो फॉर्च्यूनर देकर पीछा छुड़ा रहे अपना। अपने घर में ऐसे 3-4 बच्चे पैदा हो गए ना, तो हेलीकॉप्टर देकर पीछा ना छुटेगा। क्या तो सही लिया बेटे, ये रिश्ता नहीं हो सकता। चल बेटा। अबे हट कर लो, तेरा रिश्ता ना होने का। पता कहाँ से काली पल्ले पड़ गई। अरे भैया, एक 5 किलो आटे का कट्टा दे दो, तेल की बोतल दे दो। ठीक है मैडम, दे रहा हूँ। लो मैडम। भैया, कितने रुपए हो गए? मैडम 500 रुपए हो गए। भैया ऐसे मत बताओ, अलग अलग करके बताओ दोनों के। अच्छा, 300 रुपए का आटे का कट्टा हो गया और 200 रुपए की तेल की बोतल। भैया, मैं ऐसे नहीं दूंगी, मैं 200 रुपए आटे के दूंगी और 300 रुपए तेल की बोतल के दूंगी। अरे नहीं मैडम, 300 का आटे का कट्टा है, 200 रुपए का तेल, ऐसी दूंगा मैं। नहीं भैया, मैं 300 तेल के दूंगी और आटे के 200 रुपए दूंगी। अच्छा, अबे यार बड़ी पागल है। मुझे क्या है, मुझे तो 500 रुपए से मतलब है। ऐसे जोड़ू ऐसे जोड़ू, एक काम करता हूँ, ऐसे दे देता हूँ। ठीक है मैडम, 200 रुपए का आटे का कट्टा हो गया और 300 रुपए की तेल की बोतल। ठीक है भैया, ये लो 200 रुपए, मैंने आटे का कट्टा ले लिया। चूतिया बनाया तुमको। जी भैया। अरे मैडम जी, आप मुझे पढ़ी लिखी लग रही हो। मैं आपकी कॉलोनी में नया नया शिफ्ट हुआ हूँ। आपने घर के बाहर कचरा डाल रखा। अरे सॉरी भैया, वो मेरी छोटी बहन ने डाल दिया होगा। मैडम जी, आप क्यों सॉरी बोल रही हो? अपनी छोटी बहन को बुलाओ, वो बोलेगी सॉरी। भैया, मैं सॉरी बोल तो रही हूँ, उसे बुलाने की क्या जरूरत है? मैडम जी, गलती आपकी छोटी बहन ने करी है, उसे ही समझाऊंगा, उसे बुलाओ। ठीक है भैया, बुलाती हूँ। अरे मीनाक्षी, बाहर आइए जरा। हाँ, क्या हुआ? अरे मैडम जी, मैं कह रहा था मैं कचरे वाला हूँ, आपके अगर कचरा हो तो कचरा मुझे दे दो। ये क्या है? अरे भैया, पर आप तो सॉरी बुलवाने आए थे। अरे सॉरी बुलवाना आया था, सॉरी तो मैं बोलना आया था। मुझसे कोई गलती हो तो माफ कर देना। सॉरी मैडम। ठीक है, जाओ। अबे यार, कल इन बच्चों ने मेरी बेइज्जती कर दी थी, आज इन्हें किसी न किसी बात पे जाकर मारूंगा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग होगी बाद में, पहले तू खड़ा हो। जी सर। काम पूरा तेरा? हाँ सर, पूरा है। कल का? कल का भी पूरा है सर। कल को जो दूंगा। अरे सर, जब कल का दोगे जब भी तो करूंगा। मुझे कर रहा हूँ उससे। अबे काम पूरा कर करिए, नीचे बैठ। ठीक है सर। जल्दी जल्दी तू खड़ी हो। मान ले तेरे पास 2 भटूरे हैं और तूने दोनों खा लिए, तो तेरे पास क्या बचा? सर, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं? अबे पागल, तेरे पास छोले बचे, छोले। ये क्या है? छोले? पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं है तुम्हारा, नीचे बैठ। ठीक है सर। जल्दी चल, तू इधर को आ। तेरा क्या होगा कालिया? ये बता, एक बाइक पे 13 लोग कैसे बैठेंगे? सर, एक बाइक पे 13 लोग कैसे बैठ जाएंगे? ये सवाल तो गलत है। गलत है? पढ़ के क्यों नहीं आती हो तुम घर से? तो सर, आप भी बता दो। एक बाइक पर 13 लोग ऐसे बैठेंगे, एक आदमी और 2 चक्के, हो गए 13 लोग। पढ़ के चल लोग चल। अरे मैडम, चीज मोमोज हैं? हाँ भैया, है। कितने रुपए की प्लेट है? 150 रुपए की।
150 रुपए की? अरे मैडम आप मेरा एक काम कर दो, मैं भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आऊंगा, आप उससे कह देना चीज मोमोज खत्म हो गए। ठीक है भैया। ठीक है मैडम। भैया चीज मोमोज है, हाँ मैडम है। एक प्लेट लगा दो। ठीक है लगा रहा हूँ। लो मैडम। और अभी तो रुको। अरे भैया आप लाए नहीं अपनी गर्लफ्रेंड को, जाकर ले आओ अपनी गर्लफ्रेंड को, मैं उनसे मना कर दूंगी, चीज मोमोज खत्म हो गए। अरे कहाँ बैठ रही हो, खड़ी हो? और यूनिफॉर्म कहाँ है स्कूल की? तुम लोग यूनिफॉर्म पहन के नहीं आते हो, शादी कपड़े क्यों पहन के आई है? अरे भैया आज तुम्हारी शादी है, ये तुम्हारी दुल्हन है, स्कूल से कभी बाहर भी आ जाया करो। अच्छा अच्छा, बैठिए बैठिए, सॉरी। भारी मिस्टेक हो गया सर। अरे ओ, अरे क्या हुआ, तुम इतने गुस्से में क्यों बैठे हो? मेरे जूते न मिल रहे, पता ना किस चोर ने मेरे जूते चुरा लिए यार। अरे किसी चोर ने ना चुराए तुम्हारे जूते? अरे जीजू मैंने चुराए तुम्हारे जूते। अच्छा तूने चुराए हैं? तूने चुराए मेरे जूते? कौन से स्कूल में पढ़ दिया तू? तेरे स्कूल में यही पढ़ाते हैं जूते चोरी करना? मेरे स्कूल में एडमिशन ले ले, सब सिखा दूं तुझे। अरे ये क्या कर रहे हो, ये रस्म होती है। अच्छा अच्छा, आ जाओ। आज चल आजा, तेरे को आजा। देखो अंकल जी, ऐसा है अभी स्कूल की छुट्टी का टाइम हो गया है, अब मैं जा रहा हूँ घर को, कल को होमवर्क पूरा करके आना और यूनिफॉर्म पहन के आना। मैं जा रही हूँ, अब रोते रहो तुम दोनों आपस में। लाइट ने भी बड़ा परेशान कर रखा है। अच्छा यहाँ पे कट लगा हुआ है इसलिए लाइट परेशान कर रही है, टेप लेकर आती हूँ। लेकिन एक सेकंड। अरे लल्ली क्या कर रही है ये? अरे वो चच्चा यहाँ पे ना तार में कट लग गया, इसलिए ना बिजली परेशान कर रही है, बस इसे ही जोड़ रही हूँ। अरे बेटा तुझे अपनी जान की परवाह है नहीं? तार जोड़ते हुए तुझे करंट लग गया तो? अरे लाइट वाला 150 रुपए लेगा, उसे ले आता हूँ बुला के। चच्चा तुम सही कह रहे हो, बुला लाओ। ठीक है लेकर आ रही हूँ। और अभी तो रुको। देख भाई लल्ला, ये कट लग रहा है, सही कर दे जल्दी से। साइड को हटो, तुम्हें करंट लग जाएगा, मैं जोड़ता हूँ इसे, हटो। लल्ली साइड को आजा। हो गया चच्चा। कितने रुपए हो गए? 800 रुपए दे दो। अच्छा 800 रुपए। अबे कैसे टैप लगाने का 800 रुपए हो गए क्या? चच्चा दुकान से निकलने का 800 रुपए ले लेता हूँ मैं, जान पे खेल कर कराइए तार। ये कहाँ फंस गया भाई मैं। चल दे दे फिर, मैं चलता हूँ। अरे आए क्या सर? अरे अभी नहीं आए हैं, एक बार और देखता हूँ। क्या देख रही है बाहर को? अरे सर मैं तो कुछ भी ना देख रिया। अबे साला तुमसे क्लास में बैठा था। चल अंदर को। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आज मैं तुम सबको पढ़ाऊंगा इंग्लिश। इंग्लिश? पर सर आप तो मैथ के टीचर हो, मैथ पढ़ाऊंगा। तू बता कि मुझे क्या पढ़ाना? चल खड़ी हो। आज तुझे मैं मैथ ही पढ़ाता हूँ। 1 किलो आलू के दाम 5 रुपए किलो है, तो 5 किलो प्याज कितने रुपए की हुई? ये क्या है? अरे सर ये तो सवाल ही गलत है। सवाल गलत है? पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं है, सवाल गलत बता रही है। चल दूसरा सवाल पूछता हूँ। पूछो सर। ये बता, एक बाइक 1 लीटर तेल से 50 किलोमीटर दूर चलती है, तो उस बाइक पे कितने लोग बैठे होंगे? है? अरे सर कैसा सवाल है, ये सवाल भी गलत है। सवाल गलत है, पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं है। चल नीचे बैठ। ठीक है सर। चली चल तू खड़ी हो। ये बता, एक लड़की की उम्र 19 साल है, तो उसके पापा क्या काम करते हैं? सर उसकी उम्र से उसके बाप का क्या लेना देना? लेना देना? पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं है, नीचे बैठ। हाँ भाई तू खड़ा हो। जी सर। ये बता, समुद्र में कितनी बाल्टी पानी है? सर 10 लाख बाल्टी पानी है। 10 लाख? तुझे कैसे पता? अरे सर आपको अगर यकीन नहीं है ना तो मेरे साथ चल लो, मैं बाल्टी भर कर देता रहूंगा और आप गिनते रहना। चल दूसरा सवाल पूछता हूँ मुझसे। पूछो सर। ये बता, मंगल ग्रह पे एक आदमी गया है, तो वो स्टील के गिलास में चाय पिएगा या शीशे के? सर मट्टी के गिलास में। मट्टी गिलास में? अबे मट्टी का गिलास के तेरा बाप जाएगा मंगल ग्रह पे? तो सर मंगल ग्रह पे चाय क्या आपका बाप बनाएगा? बहुत नालायक है, नीचे को बैठ। चलो कल पढ़ाऊंगा। आज तो बच गए यार। लो पड़ोसन की कॉल आई है, तुमसे बात करने के लिए कह रही है। हाँ भाभी जी। वो ना मैं शाम को अपनी दोस्त की बर्थडे पार्टी में जा रही हूँ, क्या आप मेरे साथ चल सकते हैं? पार्टी में? हाँ ठीक है भाभी जी, चल रहा हूँ। ठीक है तो जल्दी से नहा धो के तैयार हो जा, फिर मुझे कॉल कर देना। ठीक है, तैयार हो रहा हूँ अभी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अरे क्या कह रही थी पड़ोसन? अरे उसकी तबीयत खराब है, वो अपनी दवाई दिलवाने को कह रही है, उसकी दवाई दिलवाने जा रहा हूँ। ठीक है दिलवा लाओ। और अभी तो रुको। हेलो। हेलो भाभी जी, मैं नहा धोकर तैयार हो गया हूँ, बताओ पार्टी में कहाँ चलना है? अरे पार्टी वार्टी में कहीं नहीं जाना, तुम 10-15 दिन से नहाए नहीं हो ना, तो मीनाक्षी भाभी ने तुम्हें नहलाने के लिए प्लान बनाया था। क्या मतलब? अब रोज नहा लियो। ठीक है। अरे सुनो, कहाँ जा रहे हो? तूने वास्को डी गामा का नाम सुना है? हाँ सुना है। क्या कर रहा था उसने? उसने भारत के समुद्री रास्तों की खोज की थी। अगर उसकी शादी हुई होती ना तो वो खोज ना कर पाता। अच्छा वो क्यों? क्योंकि फिर उसकी बीवी पूछती कहाँ जा रहे हो, किसके साथ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, कब तक आओगे? वो घर से नहीं निकल पाता, खोज तो बाद में होती। अरे जा रहे हो?
अरे भैया पकौड़े कितने रुपए किलो हैं? 150 रुपए किलो भाई साहब। 150 रुपए किलो? लाओ लाओ 50-50 रुपए दो, 1 किलो ले लेते हैं 150 रुपए की। ठीक है, ये ले। लो भैया। 100 रुपए में जितनी पकौड़ियाँ हैं उतनी दे दो भाई। अरे आमिर, ये पकौड़ी कम दे रहा है, 1 किलो नहीं दे रहा, 700 ग्राम दे रहा है। अरे यार कोई बात नहीं है, 19-20 का फर्क तो चलता ही है। ऐसे कैसे 19-20 का फर्क चलता है, इसे अभी बताती हूँ मैं। अरे तू शर्म नहीं आ रही कम पकौड़ी देते हुए? ला पैसे दे। ये ले। ये तो 100 रुपए है, उससे 50 रुपए भी तो दे। लगता है तुझे हराम खाने की आदत पड़ गई है। अबे उसने पैसे ना दिए, ये पर्चा दिया, ये पढ़। 100 रुपए में जितनी पकौड़ी आए उतनी दे दो भाई। भारी मिस्टेक हो गया सर। ए साले बेवंटी, ये नहीं तू कर दिया है, तुझे बताती हूँ रुक। दूध ले लो दूध। लाओ, और आज से तुम दूध मत लेके आना। क्यों भाभी, अब दूध क्यों नहीं चाहिए तुम्हें? क्योंकि मैं पेट से हूँ। पेट से हो? अरे तो भाभी इसमें दूध क्यों नहीं ले रही तुम? तुम इतने काले हो बदसूरत हो, अगर मैं रोज रोज तुम्हें देखूंगी ना तो मेरा बच्चा भी तुम्हारे जैसा पैदा होगा। अच्छा भाभी, तुम्हारा पेट है फोटोस्टेट की मशीन? क्या मुझे देख लोगे तो मेरे जैसी पैदा हो जाएगा? जला हुआ दूध। अरे सुनो, पूरा 1 महीना हो गया तुम्हें नहाए हुए, जाके नहा लो। अरे यार ठंड इतनी पड़ रही है, ठंड में कौन नहाता है? कौन नहाता है? तुम्हारा छोटा वाला भैया दिन में 2-2 बार नहाता है और अब भी नहा रहा है। अच्छा इतनी ठंड में नहा रही है वो? अभी जाकर देखता हूँ उसे। हाँ देख के आओ। अरे भाई तू कैसे नहा रहा है इतनी ठंड में? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? ये कहाँ पर? अरे सुनो, बाबूजी कहाँ है? बाबूजी ऊपर है। बस ऊपर छत तक ही जा सकता है तुम्हारा बाप, ये नहीं कि मर मरा के ऊपर वालों को प्यारा हो जाए। अरे पागल, तू बाबूजी को ऐसा क्यों बोल रही है? पापा है वो अपने। अरे बाप है वो तुम्हारा, मेरा बाप नहीं, मैं इज्जत नहीं करूंगी उसकी। अरे पागल, ऐसे क्यों बोल रही है? जितना प्यार हम मुझसे करते हैं ना, इतना ही तुझसे करते हैं। अच्छा घंटे का प्यार करे। कल मैंने उस बुढ़े से 100 रुपए मांग लिए, तो मुझे ऐसे देख रही जैसे नाक से मैंने नागमणि मांग ली हो। अरे तू पागल हो गई है क्या? ऊपर वाला सब देख रहा है, बाकी तुम समझदार हो। अपना नहीं मैं समझदार, समझदार तो मैं पहले थी। तुम्हारे बाप ने मुझसे घर के काम करा करा के मुझे नौकरानी बना दिया। ये भगवान क्या जुल्म है? मजाक करने की तेरी आदत न गई। मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। मुझे तो वो बुढ़ा इतना बुरा लगता है, मेरा दिल करता है उसकी मुंडी ना ऐसे मोड़ दूं। भारी मिस्टेक हो गया सर। तुझे भी बताता हूँ। बेबी मैंने कहा था ना तुमसे, आज मैं तुम्हें अपने बेस्ट फ्रेंड से मिलवाऊंगा। ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है कबीर। अच्छा हेलो। हाय, वैसे तुम कितना भरोसा करते हो अपने बेस्ट फ्रेंड पर? अपनी जान से भी ज्यादा। अच्छा तो मैं इसका एक टेस्ट लेना चाहती हूँ। ठीक है चलो मेरे साथ, चल भाई गाड़ी चला। और अभी तो रुको। भाई कपिल के ढाबे पे ले ले। देखा कितना भरोसा करता हूँ मैं इस पे। अरे इसने कौन सा भरोसे लायक काम कर दिया? अबे पागल, अंधा है ये। अंधा है? कितने सही स्कूटी चला है अंधेपने में भी। क्या बोलूं मैं इस पे? सही खेल गया मैं। अरे भैया मुझे 1 किलो पकौड़ी चाहिए, मेरे घर मेहमान आए हैं। ये बताओ कितने रुपए किलो दोगे? मैडम पकौड़ी 200 रुपए किलो है। 200 रुपए किलो? भैया 100 रुपए किलो लगाओ। अरे मैडम 100 रुपए किलो कौन बेचता है पकौड़ी? 200 रुपए से कम नहीं है। लेनी हो लो, ना तो मत लो। अरे मैडम बराबर में मेरा पकौड़ी का ठेला लग रहा है, 100 रुपए किलो लगा दूंगा आपको पकौड़ी। अच्छा भैया तो चलो। चलो। अरे मैडम मैं अपनी दुकान पे से ग्राहक वापस नहीं जाने देता हूँ। 80 को लगा दूंगा, कितने करूँ बताओ? अच्छा तो भैया 1 किलो कर दो। ठीक है कर रहा हूँ। और अभी तो रुको। लो मैडम। बेबी इनके 80 रुपए दे दो इन्हें। देवी मतलब? अरे ये पकौड़ी वाले नहीं है, मेरे पति हैं। तुम पैसे कम नहीं कर रहे थे इसलिए हमने ये सब करा है। अच्छा थोड़ी चला के भाई। बताओ मैडम कौन सा आम लोगी? दशहरी दे दूं? तो मैडम बम्बैया दे दूं? तो मैडम चौसा आम दे दूं? ठीक है। अच्छा लंगड़ा आम चाहिए? ठीक है दे रहा हूँ। हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। अबे ओ, कहाँ जा रहा है? मेरा घर कब बनागा? पूरे 6 महीने हो गए, तूने एक ईंट नहीं लगाई है मेरे घर में। अरे मैडम ये घर बना तो दिया इतना बड़ा तुम्हारा। अबे पागल आदमी, मेरा प्लॉट ये थोड़ी था, मेरा प्लॉट तो वो है। क्या ये वाला प्लॉट है तुम्हारा? अरे मैडम देखियो, मैंने 20 लाख रुपए लगा दिए तुम्हारे घर में। 10 लाख रुपए दे दो, एक काम करो तुम। अच्छा एक तो तूने सारे ईंट और पत्थर खराब कर दिए मेरे, ऊपर से मैं तुझे पैसे दूं? और अभी तो रुको। हाँ भाई ये मेरा खाली प्लॉट था, किसने बना दिया इस पे मकान? अरे भाई साहब ये घर मैंने बनाया है, धोखे से बन गया भाई साहब। मेरे 20 लाख रुपए लग गए, आप मुझे 10 लाख रुपए दे दो। अबे साले
पैसे मैं नहीं दूंगा, पैसे देगा तू। अरे मैं क्यों दूंगा भाई साहब? क्योंकि मेरे प्लॉट पर 25 लाख रुपए की फसल लगी हुई थी, तूने खराब कर दी। पैसे दे मुझे। भाई साहब मुझे ना पता किसने बनाया। 哎呦我的妈！ अरे मैडम, एक गिलास गन्ने का जूस दो। ठीक है भैया, दे रही हूँ। ये लो भैया। और सुन, जल्दी से बिल बना। 40 हेलीकॉप्टर, 20 थार और 50 AK-47। ठीक है चल। मैडम कितने? अरे सुनो, मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बना लो, मुझे एक अमीर लड़के से शादी करनी है। अरे तुम गलत समझ रही हो। अरे मैं कुछ गलत नहीं समझ रही, तुम मुझसे शादी कर लो, तुम्हारा एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। अबे पागल लड़की, खिलौने की दुकान है मेरी। ये क्या हो गया? छोटे वाले खिलौने की बात कर रही था। अरे 20 रुपए हो गए तुम्हारे, जल्दी दो। 哎呦我的妈！ ठीक है दे रहा हूँ। वेटर, वेटर, जी मैम। वो खाने में बाल। शेफ कहाँ है तुम्हारा? शेफ कहाँ है? शेफ तो मैम किचन में है। शेफ को तो मैं बताकर आती हूँ। और अभी तो रुको। कैसा खाना बनाए तुम्हारे खाने में बाल? 哎呦我的妈！ मैनेजर, मैनेजर कहाँ है तुम्हारा? काउंटर पे। तो फिर ये बाल जरूर मैनेजर का होगा। मैनेजर, तुम्हारे खाने में बाल। ये भगवान क्या जुल्म है। यहाँ तो सभी गंजे हैं, लगता है मेरा ही बाल है ये। सर हमें इनसे नहीं पढ़ना, ये हमें मारते रहते हैं, उल्टे सीधे सवाल पूछते रहते हैं हमसे। हाँ सर, क्यों पूछते हो इनसे उल्टे सीधे सवाल? बहुत शिकायत आ रही है तुम्हारी। सर मैं उल्टे सीधे सवाल नहीं पूछता हूँ, ये पढ़कर नहीं आते हैं घर से, इसलिए पिटते हैं। चलो मेरे सामने पूछे इनसे कोई सवाल। ठीक है सर। ये बताओ घोड़ा घास क्यों खाता है? घोड़ा घास क्यों खाता है? सर मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता। क्योंकि वो शाकाहारी होता है। ये क्या है? हाँ तो तू बता, 100 में से 1 हटा दे तो कितने बचे? सर 99। अबे 2 जीरो बचे, 2 जीरो। सर तुम इनसे उल्टे सीधे जान के सवाल पूछो। एक सवाल मुझसे पूछो, मैं दूंगा उसका जवाब। ठीक है सर, आपसे पूछ लेता हूँ। आप ये बताइए, सिक्योरिटी गार्ड को वॉचमैन कहते हैं, तो घड़ी बेचने वाले लोग क्या कहेंगे? अरे सर ये कैसा सवाल है, इसका जवाब मुझे नहीं पता। नहीं पता। क्या बोलूं मैं इसको? 哎呦我的妈！ अरे मैडम, कोई चड्डी दिखा दो अच्छी सी। ठीक है भैया, दिखाती हूँ। ये देखो भैया। मैडम खोल के देख लूं? हाँ हाँ देख लो। ये वाली चड्डी अच्छी लग रही है। कितने रुपए की है? भैया ये 200 रुपए की है। 200 रुपए? अरे मैडम जी, मेरे पास 200 रुपए तो ना है, मेरे पास 50 रुपए। किस्तें बन जाएंगी इसकी? हाँ भैया, 50 रुपए डाउन पेमेंट लेके 20 रुपए महीने की किस्तें बन जाएंगी। तो मैडम जी एक काम करो, आप किस्तों पे चड्डी दे दो मुझे। ठीक है भैया। मैडम जी, अगर मैं किसी वजह से किस्तें नहीं भर पाया टाइम पर, तो क्या होगा? अरे भैया कुछ भी नहीं होगा, बस हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट के कुछ लोग आएंगे और आपकी चड्डी उतार के ले जाएंगे। क्या मतलब? तो मैडम एक काम करता हूँ, मैं पैसे जोड़ कर ले आता हूँ। अरे ले लो भैया। मैडम जी मुझे अपनी चड्डी ना उतरवानी। 哎呦我的妈！ बेबी तुम ना मेरा चांद का टुकड़ा हो। अच्छा जी। अरे मीनाक्षी ये देख, लंगूर के हाथ में अंगूर। अबे हाँ, क्या तो सही रहा है। चलो बेबी। अरे बेबी तुमने उसको थप्पड़ क्यों मारा? ये कह रही है लंगूर के हाथ में अंगूर, तुम कहीं से लंगूर लग रही हो? ये क्या हो गया? बताओ, तुम्हें कोई लंगूर क्या तो मारूंगा ना उसे। 哎呦我的妈！ जज साहब, इस आदमी ने मुझे बीच रोड पे किस किया सबके सामने, मुझे इंसाफ चाहिए, इसे जेल में डालो। अबे ये बात सच है, तूने सबके सामने इस लड़की को किस किया? हाँ जज साहब, ये बात सच है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। तुझे माफी नहीं मिलेगी, 1000 रुपए का जुर्माना भर, वरना जेल में डलवा दूंगा तुझे। ठीक है जज साहब, मैं जुर्माना भरने के लिए तैयार हूँ। ठीक है जुर्माना दे। लो जज साहब, ये 2000 रुपए हैं, एक किस और कर लेता हूँ। ये क्या है? साले ज्यादा चालाकी दिखा रही है, चुपचाप 1000 रुपए दे दे, वरना जेल में डलवा दूंगा तुझे। 哎呦我的妈！ ठीक है लो जज साहब। अरे पापा 20 रुपए दइयो। ठीक है दे रहा हूँ, ये ले। ठीक है पापा। अरे बेटी तू यहाँ क्या कर रही है? अरे पापा वो बस कुछ सामान लेने आई थी। बेटी तू पागल है क्या? जब अपनी भी परचूनी की दुकान है तो अपनी दुकान पे से भी तो ले सकती है तू। अपनी दुकान पे भी सारा सामान मिल जाता है, घर का पैसा घर में रहेगा। ठीक है पापा, आगे से अपनी दुकान पे से ही ले लूंगी। चलो वापस कर दे जो सामान लिया, अपनी दुकान पे से दे दूंगा मैं तुझे। अरे पापा अब ले लिया, अगली बार से ले लूंगी। चल वापस कर। ठीक है पापा। ये लो अंकल, सिगरेट और गुटखा वापस कर लो, मेरे पैसे वापस दे दो। क्या मतलब तू सिगरेट पीती है? 哎呦我的妈！ अबे रुक बताता हूँ। अरे सबा बाहर को आओ। अरे बाबू तुम
यहाँ पर? बेबी मैं तुम्हारे लिए आईफोन लेकर आया हूँ। बाबू मैं ये आईफोन तुमसे नहीं ले सकती, तुम्हें तो पता है मैं कितनी गरीब हूँ। अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो इस आईफोन के पैसे मैं तुम्हें कहाँ से दूंगी? तुम्हें तो पता है मेरा घर कितना छोटा है, मेरा घर देख के तो तुम्हारे घर वाले हमारी शादी के लिए कभी नहीं मानेंगे। अरे बेबी ये मेरी तरफ से गिफ्ट है, तुम इतना सोच क्यों रही हो? मैं तुम्हारी वजह से 1.5 लाख रुपए का आईफोन लेकर आया हूँ, अब तो तुम्हें लेना पड़ेगा। 1.5 लाख तो ठीक है बेबी, मैं रख लेती हूँ। ठीक है बेबी मैं चलता हूँ। बाय बेबी। और अभी तो रुको। हेलो बेबी, तुम्हारा घर नहीं मिल रहा मुझे, तुम कहाँ हो? तुम्हें देखने का दिल कर रहा है मेरा। अच्छा तो एक काम करो, सेक्टर 5 में आ जाओ। ठीक है बेबी। अरे बेबी इधर। अरे बेबी तुम इतने बड़े घर में क्या कर रही हो? काम करती हो क्या यहाँ पर? अरे बेबी कैसी बातें कर रहे हो? काम नहीं करती हूँ, ये घर मेरा है, मैंने खरीद लिया है। तुमने खरीद लिया? अरे बेबी तुम्हारा तो छोटा सा घर था झोपड़पट्टी, तुमने इतना बड़ा घर कैसे खरीद लिया? तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? बेबी तुम्हें याद है तुमने मुझे 1.5 लाख का आईफोन दिया था, वो मैंने 1 लाख रुपए में बेच दिया था और उसके बाद में मैंने 30-40 बॉयफ्रेंड और बनाए और सारे बॉयफ्रेंड से एक एक आईफोन लिया। इस तरीके से मेरे पास 40 लाख रुपए हो गए थे और उन 40 लाख रुपए में मैंने ये घर खरीद लिया। ये घर 80 लाख का है और 40 लाख रुपए मैंने किस्तें बनवा ली। अरे तो 40 लाख रुपए किससे कैसे भरोगी अब? अरे बेबी बहुत आसान है, 10-15 बॉयफ्रेंड और बना लूंगी, आराम से किस्तें ही जमा हो जाएंगी। अच्छा और तुम कौन सा फोन चला रही हो अब? अरे बेबी मैं तो कीपैड चला रही हूँ और देखो ये भी फूट गया, एक आईफोन और दिलवा दो। अभी आईफोन ही दिलवाऊं? हम लड़कों को लूट के तो घर खरीद लिया। देख भाई जज साहब आने वाले हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा तुझे कम से कम सजा सुनाई जाए। वकील साहब अगर जज साहब मुझे उम्र कैद की सजा सुनाए ना तो उम्र कैद की सजा मत सुनवाना, क्योंकि मुझे पूरी जिंदगी जेल में नहीं सड़ना। आप मुझे फांसी की सजा सुनवा देना। अच्छा ठीक है चल, मैं कोशिश करूंगा तुझे फांसी की सजा सुना दी जाए। ठीक है वकील साहब। हाँ तो कार्यवाही शुरू की जाए। जज साहब मेरे क्लाइंट ने जो भी अपराध किया है मैं चाहता हूँ उसे कम से कम सजा सुनाई जाए। ठीक है और अभी तो रुको। सारे सबूतों को मद्देनजर रखते हुए तुम्हारा क्लाइंट निर्दोष है, मैं उसे बाइज्जत बरी करती हूँ। जज साहब मेरे क्लाइंट को बाइज्जत बरी नहीं किया जाए, मेरे क्लाइंट की ख्वाहिश है उसे फांसी की सजा सुनाई जाए। मुझे कुछ नहीं पता, आ जाओ फांसी की सजा सुनाओ। ठीक है फांसी की सजा सुना रही हूँ। ठीक है भाई। अबे साले तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, फांसी की सजा सुनवा दी तूने मुझे। अबे तूने तो कहा था फांसी की सजा सुनवा तो दिया। निकल जा मेरे घर में से और आज के बाद में मेरे घर में मत आजिए। अरे अंकल क्या हो गया, अपने जवान बेटे को घर से क्यों निकाल रहे हो? अरे इस नालायक की पढ़ाई पे मैंने लाख रुपया लगा दिया, लेकिन इसका पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं है। सिंगर बनेगा सिंगर। अरे तो अंकल क्या हो गया, टैलेंट होना तो अच्छी बात है, इसके टैलेंट को दबाओ मत, बढ़ावा दो। चल बे चल कोई गाना सुना। किरिश का सुनने का गाना। दिल ना दिया, दिल ना लिया। अबे साले तेरा बच्चा ना सिंगिंग करना है तो पढ़ाई कर ले। पढ़ाई करवाओ इससे। चल पढ़ाई कर ले, पढ़ाई आजा। अरे यार ठंड तो बहुत ही हो रही है, ठंड ने दिमाग खराब कर रखा है। यार ठंड पड़ती क्यों है इतनी? पता ना क्यों पड़े। अरे मैडम ठंड ज्यादा लग रही है क्या? अरे भैया ठंड बहुत पड़ रही है, ठंड ने दिमाग खराब कर रखा। मैं तो ये चाहती हूँ ये ठंड पड़े ही ना। अच्छा मैडम जी ठंड की कदर कर लो, अभी ठंड फ्री में मिल रही है, 4 महीने बाद गर्मियों में पैसे देके एसी और कूलर में ठंड ढूंढोगी। ठंड के मजे लो, ठंड के मजे। सही कह रहे हो भाई साहब, सही कह रहे हो। ए ठंड के मजे ले, कितनी अच्छी ठंड पड़ रही है ना। अरे रोको रोको, क्या हो गया? वो देखो सामने मामू खड़े हैं। अरे टेंशन क्यों ले रही है, अपने पास हेलमेट भी है, डीएल भी है, कुछ ना कहेंगे मामू। और अभी तो रुको। रुक बे रुक। कहाँ लेके आ रही है इसे? सर मूवी देखने आ रहे हैं हम दोनों, गर्लफ्रेंड है मेरी। इसके घर वालों को पता है? अरे सुनो। अरे तू चुप रहे। अरे सर इसके घर वालों को पता है, आपको पता है, मामा इसके दरोगा हैं, करवाऊं कॉल? अरे पागल आदमी, जो मेरा मामा दरोगा है वो यही तो है। अच्छा मामा जी पहले क्यों बताया तूने? बता तो रही थी मामू खड़े आगे। चल बे चल उतर। हेलमेट उतार। साले हमारी भाजी बनाता तो। अरे मामा जी आप भी तो रिश्तेदार हो गए हमारे अब। चल अंदर करता हूँ। सुनो मैं 1000 रुपए का डिटेन करा के आई हूँ, कैसा लग रहा है मेरा फेस? आया है ना गिलो? अरे तुझसे कितनी बार कहा है मैंने, ये सब फालतू की चीजें मत कराया कर, करिया ही ना खैर में बेकार, बिल्कुल भी गिलो नहीं आ रहा तेरे फेस पे। क्या सच में गिलो नहीं आया? पार्लर वाली सही कह रही थी, 5000 रुपए वाला फेशियल करा लो उससे गिलो आएगा, पर मैं ही पागल हूँ, मैंने डिटेन करा लिया 1000 रुपए वाला। अब तुम मुझे 5000 रुपए तो मैं फेशियल करा के आऊंगी। अरे मेरी जान मैं तो तुझसे मजाक कर रहा था, तुझे फेशियल कराने की कोई जरूरत नहीं है, तेरा फेस तो ऐसे ग्लो कर रहा है। और यार देख तेरे दाने भी गायब हो गए फेस के सारे। ये तो बहुत अच्छा है, मैं नहीं करा के आई फेशियल, फालतू में पैसे बर्बाद होंगे। हाँ यार सही कह रही है तू। ठीक है चलो मैं खाना बनाने जा रही हूँ।
अरे पापा, स्कूल वाली टीचर आई हैं। नमस्ते मैडम जी। नमस्ते। इस बार ना आपके बेटे की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है और इसने स्कूल के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए मेरे बेटे ने। हाँ हाँ, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अच्छा। अबे साले तू घर में भी कुछ ना कुछ तोड़ता रहता, स्कूल में भी रिकॉर्ड तोड़ आया। मैडम जी, इसने जो भी रिकॉर्ड तोड़े हैं ना, उसकी भरपाई मैं कर दूंगा, आप इसे मानना मत। मम्मी पापा, मैंने बहुत बुरा सपना देखा, मेरी नानी खत्म हो गई सपने में। ये क्या है? हाँ भैया। बहन मम्मी मर गई। क्या? मेरी अम्मी सच में मर गई? क्या? मेरी मम्मी पापा, आज मैंने फिर से बहुत बुरा सपना देखा, आज मेरी पप्पा मर गई सपने में। क्या? हेलो भैया, आपकी बहन मर गई। अरे मेरी बहन सच में मर गई। अबे नालायक, जो सपना देख रहा वो सच हो रहा, पता ना अब किसे मार देगा। और अभी तो रुको। मम्मी पापा, आज मैंने फिर से बहुत बुरा सपना देखा, आज मेरे पापा मर गए सपने में। क्या? अरे मुझे तो कुछ भी ना हुआ। अरे वो देखो अपने नौकर रामू को। क्या मतलब ये कि मरा? तू समझा? मेरे पापा। बेबी, यहाँ की पकौड़ी बहुत अच्छी होती हैं। ये बात तो सही कह रहे हो। अरे ये तो मेरा पति लग रहा है, पर ये यहाँ क्या कर रहा है? कॉल करके पूछती हूँ। अरे मेरी बीबी कॉल है। हेलो हेलो बेबी, कहाँ हो? अरे बेबी, ऑफिस में हूँ मैं। अच्छा, झूठ तो नहीं बोल रहे? नहीं बेबी, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा। ठीक है, अबे यार, मेरी बीबी को शक होने वाला था। इसे तो अभी बताती हूँ। तुम यहाँ बैठ के पकौड़ी खा रहे हो और मुझसे कह रहे हो कि मैं ऑफिस में हूँ। तुम्हें शर्म नहीं आ रही मुझसे झूठ बोलते हुए? अरे बेबी सॉरी। सॉरी किस बात का? मुझे तो पकौड़ी, तुम्हें पता नहीं है मुझे पकौड़ी कितनी पसंद है। अकेले अकेले खा रहे हो बैठ के और मुझसे झूठ बोल रहे हो। अच्छा, पकौड़ी की बात कर रही हो क्या? अरे बेबी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं तुम्हारे बिना पकौड़ी खाना है क्या? अच्छा, और ये लड़की कौन है? ये लड़की, इसके पास तो बेचारी के पास पैसे ना थे, अपनी पकौड़ियों में से खिला दिया था इसलिए। चलो ये सही है, गरीबों की मदद करनी चाहिए, पर अगली बार से मेरे बिना पकौड़ी मत खाना। ठीक है, आज जाइए।